Hello everyone, welcome back to another module. So इस मॉड्यूल 2 में हम सीखने वाले हैं आपको तो पता ही होगा अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइबर थ्रेट्स। तो साइबर थ्रेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि साइबर स्पेस में चल रहे हैं आजकल, जो कि मेजर थ्रेट्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे हम। बिकॉज देखो, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने से पहले आपको साइबर सिक्योरिटी के जो रिस्क कॉन्सिक्वेंस या होता क्या है उसके अंदर वो तो मालूम होना चाहिए ना, कि उसके अंदर होता क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अटैक्स की जो पॉसिबल हैं। ये किसी भी विक्टिम को, जो कि विक्टिम मतलब किसी भी तरीके से अटैक किया जा सकता है, ये सब आपको पता होंगी। तभी तो आप उनका अच्छे से वनरेबिलिटीज़ को तुम एलिमिनेट कर पाएंगे किसी भी सिस्टम में से, है ना। तभी उनको फाइंड कर पाएंगे, तभी उनको एलिमिनेट कर पाएंगे जब उनके बारे में आपको नॉलेज होगी, ठीक है। आप सबसे आपको ये पीपीटी वाला आई नो आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, फर्स्ट मॉड्यूल भी और सेकंड मॉड्यूल भी। आई नो दैट, बिकॉज दैट ये सच में बहुत काफ़ी बोरिंग होता है ये पीपीटी से पढ़ना, और लाइक ये टेक्स्ट वाइट एंड ब्लैक। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, लेट मी टेल यू समथिंग दैट आपको ना इसकी आदत डालनी होगी। मैं बताता हूँ आपको ना ऐसी स्क्रीन मिलेगी केवल, ये देख रहे हो, ये मैंने कस्टमाइज टर्मिनल बना रखा अपना। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करते हैं। लेकिन आपको ओवर भी दे देता हूँ, जैसे ये टर्मिनल होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, इस पर आपको काम करना होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो और बोरिंग है इससे समझ रहे हो, उससे और बोरिंग है। इस पर आपको सारी टाइप्स कमांड वगैरह टाइप करनी होती है, एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। कमांड्स एरर्स आते हैं, कमांड नॉट फाउंड वगैरह। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आएगा, आई नो अभी तो, बट आप मेरे साथ बने रहेंगे। ये मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगी एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, सच में, ठीक है। सो आपको, क्योंकि हम ना इस मॉड्यूल में केवल और केवल आपको थियोरेटिकली और मात्र ये पीपीटी पढ़ा के हम आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बनाने वाले, या फिर आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड की नॉलेज नहीं देने वाले कि आपको थ्योरी पढ़ ली केवल। बिकॉज दैट थ्योरी, साइबर सिक्योरिटी इज ए प्रैक्टिकल फील्ड, नॉट अ थ्योरेटिकल फील्ड। अगर थ्योरेटिकल फील्ड आपको लेना ही होता तो आप फिलॉसफी करते, ठीक है ना। सो आपने जब फील्ड लिया है तो इसके अंदर अपन अपने ही कोर्स लिया है, तो इसके अंदर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। सो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका डेफिनेटली। बट इन today's module, in module 2, understanding about cyber threats, in which our first topic is that what is cyber attacks, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखो before heading to different types of cyber attacks, we first walk through the cyber attacks when we unauthorized network access। देखो साइबर अटैक क्या होता है। साइबर अटैक वो होता है जब भी कोई थर्ड पार्टी आपके नेटवर्क में अनऑथराइज तरीके से एंट्री ले लेती है, तो उसे कहते हैं एक साइबर अटैक, जो कि आपकी परमिशन के बिना होता है, ठीक है। जो कि साइबर क्रिमिनल हो सकता है, साइबर अटैकर हो सकता है, हैकर भी हो सकता है। हैकर और अटैकर एक ही बात है, ठीक है ना। अटैकर भी हो सकता है, हैकर भी हो सकता है, ठीक है। और ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आपको इस वीडियो के शायद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। साइबर अटैक्स के ना काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी पे, ठीक है। साइबर अटैक्स से जैसे आप देखो, डाटा ब्रीचेज हो गए। डाटा ब्रीचेज मतलब वो होते हैं कि जिनके अंदर तुम्हारे काफ़ी लोग, कंपनीज वगैरह के डाटा ब्रीचेज हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे कंपनीज के यूजर्स वगैरह के डाटा लीक हो जाते हैं, जिनसे यूजर्स के काफ़ी, जैसे मान लो पासवर्ड हो गई, उनकी चैट्स हो गई, वो सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं, लो हैकर्स के पास चली जाती है। तो ये सारी काफ़ी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। उन्हें अपने लिए यूज़ कर सकता है हैकर। डाटा मैनिपुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, बहुत सारी कंपनियों में फाइनेंशियल लॉस होते हैं, और कस्टमर ट्रस्ट तो लूज हो जाता है। और आप ही सोचो, आप उस कंपनी का डाटा या कोई भी सर्विस परचेज करेंगे जो कि पहले हैक हो चुकी है, बिकॉज आपको नहीं होगा ना भरोसा कि कल क्या पता आपने किसी फोन कंपनी को आपने
परमिशन दी अपने कैमरे और गैलरी की, उसको वो कंपनी हैक हुई, आपका पूरा फोन की गैलरी वैली सब हैकर के पास चलेगी। तो आप नहीं चाहेंगे ना ऑब्वियसली, सो आप ऐसी कंपनी को नहीं देंगे। तो कस्टमर ट्रस्ट भी काफ़ी वो रहता है, तो इसीलिए काफ़ी हार्मफुल है साइबर अटैक किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, कोविड-19 सिचुएशन के अंदर मतलब हम सब जानते हैं कोविड-19 में कितना सारे लोग घर बैठे थे। WHO की रिपोर्ट है ये, जो हैकर्स वगैरह वो काफ़ी एक्टिव थे उस टाइम पर जब पेंडेमिक था। उस टाइम पर तो काफ़ी नंबर इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ अटैक देखा गया था जब। ठीक है, तो ये भी काफ़ी कंसर्निंग थिंग है कि अटैक होना, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। सो अब मेजरली हम बात कर लेते हैं कि साइबर अटैक्स होते कितने टाइप के हैं और साइबर होते क्या क्या और कैसे होते हैं, लाइक कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्रिवेंशन वगैरह भी देख लेते हैं कुछ अटैक्स। सो malware attack, this is the most common type of cyber attacks. Malware refers to a malicious software. malware कुछ नहीं है, एक malicious software होता है जो कि लाइक वॉर्म होता है, वायरस सॉफ्टवेयर होता है, लाइक वायरस इंक्लूडिंग वॉर्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर एंड ट्रोजन। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वॉर्म्स लाइक आप ये समझ लीजिए एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से, जैसे हाँ ट्रोजन वायरस, लाइक देखो नीचे लिखा है ना, द ट्रोजन वायरस डायग्नोस इटसेल्फ। देखो ट्रोजन ऐसा होता है जो कि डायग्नोसिस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ट्रोजन मतलब ऐसा होता है उसे ट्रोजन ना, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इसकी स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है बट मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि दिखने में तो आपको नॉर्मल लगता है। ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस आपको नॉर्मल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगेगा, लाइक नॉर्मल ऐप की तरह, बट इसके अंदर क्या है, वायरस छुपा होता है, तो ये काफी डेंजरस होता है। ठीक है, बाकी रैंसम ब्लॉक एक्सेस टू द नेटवर्क कीज कंपोनेंट्स। ठीक है, और जो रैंसमवेयर होता है वो तुम्हारे हार्डवेयर जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है ना, उन्हें तुम्हारा एक्सेस ब्लॉक कर देता है उनका। ठीक है, स्पाईवेयर तुम्हारा वो होता है, स्पाईवेयर तुम्हारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, या कीबोर्ड वगैरह की कीज को रिकॉर्ड करता रहेगा और हैकर्स के पास भेजता रहेगा। हाँ, तो ये सारी चीजें स्पाईवेयर करता है। एडवेयर तुम्हारा एडवेयर क्या करता है, ठीक है, एडवेयर तुम्हारा ऐड दिखाता है। ठीक है, हाँ ऐड दिखाता है, ये तुम्हें डिफरेंट कंपनीज के ऐड दिखाएगा और गलती से तुम उन पर क्लिक कर दोगे, हो सकता है उनका ऐप भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो बैनर्स वगैरह ये शो करता रहता है। ठीक है ना उनके। ठीक है, और ट्रोजन के बारे में आपको बता ही दिया था मैंने। ठीक है, तो ये होता है। तो देखते हैं प्रिवेंट के लिए, मालवेयर से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, मालवेयर से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एंटीवायरसेस का पहला मेथड। ठीक है, एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर आते हैं, तुम्हें पता होगा, जैसे विंडो डिफेंडर आ गया, और भी बहुत सारे विंडोज के लिए काफी सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिशियल है, ऐसा नहीं थर्ड पार्टी डाउनलोड किया फिर वो अलग से एक मालवेयर की तरह एक्ट करने लग जाएगा, फिर उसके लिए तुम्हें अलग एंटीवायरस लाना पड़ेगा। सो जब भी एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड करें, किसी भी एक लेजिटिमेट साइट से डाउनलोड करें, ऐसे ही नहीं कहीं से भी उठा लिया और कर लिया डाउनलोड किया। देवराज ने बोला था कि एंटीवायरस डाउनलोड करना है, चाहे कैसे भी करो। ठीक है, इट कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट यू। हाँ, सो ये प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर वगैरह को। ऑल्सो फायरवॉल और फायरवॉल फिल्टर ट्रैफिक दैट में, देखो फायरवॉल वगैरह को यूज़ करना, अपन को यूज़ करना होना चाहिए। जैसे हमारा विंडोज़ फायरवॉल होती है, वो क्या करती है, फायरवॉल को हमेशा ऑन रखना चाहिए, बिकॉज ये नेटवर्क में जब भी कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक आता है ना, नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक आता है ना, ट्रैफिक इन द सेंस जैसे कोई भी रिक्वेस्ट आई, कोई पैकेट आया, कोई भी चीज़ आई, तो उसे फिल्टर करता है पहले। फिल्टर इन द सेंस, फिल्टर तो पता ही ना, फिल्टर करता है उन्हें, और उनमें से कोई एक मतलब लाइक उन्हें उसे लगता है ना अनयूजुअल कोई भी रिक्वेस्ट है जो कि लेजिटिमेट लग नहीं रही है जितनी ये दिखा रहा है। ठीक है ना, तो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये विंडोज़ मैक हैव देयर डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन फायरवॉल्स। ठीक है, नेम्ड एज सो लाइक विंडोज़ के पास फायरवॉल है, मैक के पास फायरवॉल पहले से है, तो आपको कोई इशू नहीं है इसके अंदर।
बट बहुत लोग क्या है ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्स भी तो डाउनलोड करने होते हैं। उन बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि ऑफ ना करें। अगर बाई चांस ऑफ करना भी पड़ रहा है कभी किसी वजह से, तो बाद में ऑन भी कर ले, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपको कहीं हो सकता है मैं भी आपको कभी ऑफ करवा दूं इसे, बट ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ करने के बाद ऑन ही ना करें। ठीक है, ऑन करना जरूरी होता है हमेशा। ठीक है, स्टे अलर्ट टू अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक। ये तो आप जानते ही हैं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं तो सस्पिशियस लिंक की तो आपको पहले से ही पता होगी शायद। कोई भी ऐसे, ये तो हमें हर कोई बता देता है कि फालतू की लिंक्स वगैरह पे कभी भी क्लिक ना करें, बिकॉज एक क्लिक आपका कोई भी मालवेयर या स्क्रिप्ट रन हो सकती है आपके फ़ोन में, जो कि आपके फ़ोन को हैक कर सकती है। तो किसी भी अननोन और अनऑथेंटिकेट पर्सन से फालतू में कोई भी लिंक पे क्लिक करना कोई समझदारी की बात नहीं है ना। सो इन पे क्लिक ना करें। जिन लिंक्स के बारे में आपको पता नहीं हो, उन लिंक पे क्लिक ना करें जब तक आपको नहीं पता कि आगे क्या है, जब तक क्लिक ना करें। अपडेट योर ओएस एंड ब्राउज़र रेगुलरली। सो अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हमेशा हमेशा अपडेट करना चाहिए। हम लोग काफ़ी लोग लापरवाही करते हैं अपडेट करने में अपने ओएस सिस्टम को, बिकॉज हम सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ दिन बाद कर लेंगे। विंडोज़ तो हमेशा अपडेट मांगता रहता है, बट वो अपडेट आपके लिए ही बेनिफिशियल है, बिकॉज कोई ना कोई कमी होगी जब उस पहले वाले वर्जन में, जब पहले वाले में, तभी तो वो अपडेट आया ना, है ना। हो सकता है सिक्योरिटी पैच हो सकता है कोई और वल्नरेबिलिटी का पैच हो, ठीक है ना, और अपग्रेड ही तो कर रहा है तुम्हारे सिस्टम को, तो व्हाई डोंट यू जस्ट अपग्रेड दिस, समझ रहे हो। तो अपडेट आपको कर लेना चाहिए रेगुलरली हमेशा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ब्राउजर्स हो गए, ब्राउजर्स को अपडेट करें, और ओएस को भी करें, फ़ोन को हमेशा अप टू डेट रखें। ये सारी चीज़ बहुत कॉमन मेजर है, बट इन पे लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं। अब बात करते हैं फिशिंग अटैक की। फिशिंग अटैक क्या होता है? देखो, फिशिंग अटैक वो होता है जिसमें अपन सामने वाले को हम ऐसी चीज़ भेजते, आपके पास ऐसी चीज़ आती है कोई, जिसमें अटैकर क्या करता है, किसी भी कंपनी का फेक पेज बना के आपको भेज देगा लिंक। उसमें आप क्रेडेंशियल अपने इनपुट करेंगे और आपको वो क्रेडेंशियल्स आपके हैकर के पास चले जाएंगे। सो एक तो ये होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये वन ऑफ द टाइप है। और भी जैसे हो गया, जैसे आपको जैसे आपको मेल आएगा, अब उस मेल के अंदर हो सकता है आपको फिशिंग लिंक दे दे, या फिर मेल आईडी जो होगी आपकी, मेल आईडी हो सकता है आपके किसी दोस्त के ना दोस्त जैसी सिमिलर साउंड करे, है ना, या फिर सिमिलर नाम से हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिशिंग अटैक होती हैं, फिशिंग अटैक में होती हैं। फिशिंग अटैक में मेजरली आपका मतलब डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी नहीं होती, जिसका फ़ायदा हैक कर लेता है। फिशिंग अटैक के प्रिवेंशन के अगर हम प्रिवेंशन की टेक्निक्स की अगर बात करें, सो प्रिवेंशन हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो भी ईमेल्स आपको आए उनको आप ध्यान से चेक कीजिए कि कौन सा ईमेल आया है। किसी भी अननोन ईमेल को ओपन ना करें। और फिशिंग अटैक से अगर आपको प्रिवेंट करना है, सो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जितने भी आपके पास मेल्स हैं आते हैं, उनको आप डे टू डे चेक करें, और किसी भी अननोन मेल को आप ओपन ना करें, बिकॉज काफ़ी मेल ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर हैकर्स आपको मेल करें, और हो सकता है आप अननोन मेल को जो कि हैकर ने भेजा है वो ओपन कर लें। सो अननोन मेल्स ओपन नहीं करने हैं। किसी भी ईमेल को जब कोई भेजे तो उसकी स्पेलिंग्स वगैरह चेक कीजिए, लगता है उसने ईमेल आईडी या में कुछ छेड़खानी की हो, या फिर सिमिलर ईमेल आईडी बनाई हो, बस स्लाइटली डिफरेंट वर्ड्स के साथ, है ना, ये हो सकता है। और बाकी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप ईमेल फिशिंग से बच सकते हैं। पासवर्ड अटैक में कुछ नहीं होता। पासवर्ड अटैक में तुम्हारा सिमिलर टाइप्स के पासवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपके जैसे टूल्स मदद करते हैं, जैसे एयर क्रैक, क्लेन, जॉन द रिपर, हैशकैट, ETC, ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें आपको वीक पासवर्ड्स जो होते हैं आपके, वो काफ़ी ईजीली क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी अपना पासवर्ड रखें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो
ऐसे किसी टूल के साथ आपका हो सकता है आपका पासवर्ड क्रैक करना ज़्यादा आसान हो। सो मैन इन द मिडिल अटैक ये होता है, मैन इन द मिडिल अटैक में ये होता है जब टू पार्टी कम्युनिकेट कर रही होती है एक दूसरे से, तो हैकर हाईजैक जो अटैकर होता है वो तुम्हारा हाईजैक कर लेता है उसकी कम्युनिकेशंस को। कम्युनिकेशन मतलब सेशन बोल सकते हो तो एक तरीके से सेशन को हाईजैक कर लेता है और क्लाइंट एंड होस्ट के बीच में, और उसे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे स्टील करने की कोशिश करता है। ठीक है। पांचवा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है? एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे पहले स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज समझते हैं। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक इंजेक्शन अटैक है जिसमें हैकर अटैकर तुम्हारे कम्युनिकेट करता है तुम्हारा डाटाबेस से। ठीक है। ये एसक्यूएल वैसे यूज भी डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है, बट इन ए गुड वे। ठीक है। बट हैकर से इन्हें काफ़ी बैड पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, इनकी कोड्स वगैरह को मॉडिफाई करके। ठीक है। इसमें आ गया। अब बात करते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? देखो, इस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में एक किसी वेबसाइट पर या होस्ट पर तुम्हारे मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं जो कि फेक क्लाइंट्स होते हैं। लाइक मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, इस तरीके से जहाँ अटैकर होता है एक बॉट के थ्रू, बॉट या टूल या कुछ भी मान लीजिए, उसके थ्रू ये काफ़ी फेक रिक्वेस्ट जनरेट करता है जो कि एक सर्वर पे जाता है, टारगेट विक्टिम पे। ठीक है। जो कि मेजर केसेस में सर्वर ही होता है। इस सर्वर पर जाके वो इस सर्वर को स्लो करने की ट्राई करता है और इसकी जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसे स्टॉप करने की भी ट्राई करता है। अब इनसाइडर थ्रेड की बात कर लेते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप पढ़िएगा। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ इनका, बस जिससे आपको समझने में इन्हें आसानी रहे, और बाकी मेजर चीज आप इनसे समझ लेंगे। अब बात करते हैं इनसाइड थ्रेड की। इनसाइड थ्रेड क्या होता है? इनसाइडर थ्रेड में क्या होता है? इसके अंदर तुम्हारा कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही अंदर का कोई इंसान बिजनेस के अंदर का ही कोई इंसान हैकर होता है, मतलब अटैकर होता है। ठीक है। जो कि कोई भी नहीं रीजन, भले वो ग्रीड के चलते हुए या फिर केयरलेसनेस की तरह चलते हुए हुआ, कैसे भी करके वो इंटरनली कोई गड़बड़ कर देता है। ठीक है ना। क्रिप्टो जैकिंग में कुछ नहीं है, इसके अंदर तुम्हारा जो सिस्टम है उसके रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। इस अटैक में क्या होता है? तुम्हारे सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जीपीयू पावर को यूज किया जाता है क्रिप्टो माइनिंग में, जिसमें हैकर्स वगैरह को पैसे मिलते हैं। ठीक है ना। सो ये आपकी क्रिप्टो माइनिंग हो गई, जिसके अंदर से इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन सारे अटैक से आप कभी भी किसी भी तरीके से आप काउंटर कर सकते हैं। लाइक कोई आपको मेल के थ्रू, लिंक के थ्रू या कैसे भी भेज सकता है इन सबसे, तो इन सबसे बचना है ना। सोर्स कोई भी हो सकता है, बस अटैक बता रहा हूँ अटैक का टाइप क्या क्या हो सकता है। जीरो डे एक्सप्लॉइट होता है आपका, इसके अंदर आते हैं तुम्हारे जीरो डे एक्सप्लॉइट। वो एक्सप्लॉइट होते हैं, मतलब वो वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो कि उसी दिन लाइक जो अभी तक पैच नहीं हुई होती। मतलब जब भी ये अनाउंस हुई है नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज अनाउंस हुई है वो पैच नहीं हुई है। ठीक है ना। वो तुम्हारी जीरो डे एक्सप्लॉइट में होती है। वैसे नॉर्मली तुम्हारी अनाउंस होने से पहले ही तुम्हारी पैच कर ली जाती है। सॉफिंग एक ऐसा टैग है, ये भी काफी फिशिंग अटैक की तरह ही होता है, जिसके अंदर आपको फेक प्रोफाइल दिखाई जाती है उस फेक तरीके से आपको, लेकिन आपको लगता है कोई और है, लेकिन वो एक्चुअल में हैकर होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड अटैक की। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक में किसी और की आइडेंटिटी अटैकर स्टील कर लेता है और उससे फिर लाइक लॉग इन समन पिन और अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ले लेता है किसी भी सिस्टम का, मतलब उसकी आइडेंटिटी ले लेता है। लाइक जैसे मेरा पीसी ले लिया था, अब जैसे उसने बाई चांस मेरे पीसी का एक्सेस ले लिया, तो अब वो मैं हूं, है ना। अब वो किसी को भी वो मेरे पीसी के थ्रू मैसेज कर सकता है, तो उससे लगेगा मैं ही बात कर रहा हूं, है ना। तो ये आइडेंटिटी बेस्ड अटैक हो गए।
और वो मेरे वो मेरे पीछे से किसी को अटैक भी कर सकता है ना, तो उसे उन्हें लगेगा कि मैं ही अटैक कर रहा हूं। ये भी हो गया। 12 कोड इंजेक्शन अटैक। कोड इंजेक्शन अटैक में कुछ नहीं है। कोड इंजेक्शन अटैक में तुम्हारे एक मलिशियस कोड इंजेक्ट किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, तो वो तुम्हारा कोड इंजेक्शन अटैक होता है। आईओटी बेस्ड अटैक में आईओटी थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आर्डरिनो हो गया, और नॉर्मली कैमराज हो गए, सिक्योरिटी कैमराज हो गए, या जो भी चीज़ है, हाँ, ये सारी चीज़ इन्फेक्टेड या स्टील की जाती हैं, तो वो सारी एक्सप्लॉइट की जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। रैंसमवेयर, इसके अंदर आपको आपका डाटा इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, उसके बदले आपको पैसे मांगा जाता है, रैंसम मांगी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्वर अटैक, वही है फ्लडेड वेबसाइट विद द ट्रैफिक। ये वेबसाइट को फ्लडेड कर देता है ट्रैफिक के, और आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने देता है, ठीक है। स्पैमिंग में मतलब लाइक अनवांटेड मेल, एक ही तरीका के अनवांटेड अनऑथेंटिकेट मेल आते हैं बार बार, जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक देते हैं, है ना। एटीएम कैश आउट। एटीएम कैश आउट में कुछ नहीं है। इसके अंदर बैंक अटैकर्स क्या करते हैं, तुम्हारे एटीएम मशीन्स को वगैरह को हैक करते हैं, और उनके अंदर से ऑटोमेटिक कैश निकलता है। देखो कितना फैसिनेटिंग है, कैश निकालने ऑटोमेटिक, पर तुम्हें नहीं करना है ना। अब बात करते हैं वेब अटैक। वेब अटैक्स कुछ नहीं है, एसक्यूएल इंजेक्शन, जिससे मैंने आपको बताया था पहले, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये भी एक टाइप का अटैक होता है, ऐसा ही एसक्यूएल जैसा, ये सारे इसके अंदर आते हैं। वायरस मैंने पहले आपको बता ही दिया है, ठीक है। वॉर्म्स एक तरीके के कंप्यूटर वायरसेस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली स्प्रेड होते हैं आपके कंप्यूटर से किसी और के कंप्यूटर में, किसी और के से किसी और के में। बैकडोर ऐसा होता है, हैकर्स किसी भी नेटवर्क के अंदर आके एक बैकडोर क्रिएट कर देते हैं। बैकडोर मतलब उनके, अगर बाई चांस आपने कोई वल्नरेबिलिटी थी किसी के नेटवर्क में, हैकर आया उधर से और आपने वो वल्नरेबिलिटी सॉल्व कर ली, बट वो ना हैकर क्या करता है, बैकडोर क्रिएट कर देता है, उसके थ्रू वो बार बार आ जा सकता है उसमें, उस नेटवर्क में। स्पाईवेयर कुछ नहीं है, एक मलिशियस मालवेयर है जो कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए यूज में आता है। सोशल इंजीनियरिंग आपकी पब्लिकली अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है उनसे वो कलेक्ट की जाती हैं आपके बारे में, और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो सोशल इंजीनियरिंग। इसके अंदर कुछ नहीं है, जो आपकी पब्लिकली अवेलेबल है उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और की लॉगर भी एक मालवेयर का टाइप है, जिसमें जो कि आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है और अटैकर के पास भेजता है, जिसमें आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब बात करते हैं प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपन साइबर सिक्योरिटी अटैक से, ठीक है। प्रिवेंट के लिए आपको रेगुलरली पासवर्ड चेंजेस करने होंगे अपने, ठीक है ना। अल्फाबेटिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको सेलेक्ट करने हैं। अप्रोक्सीमेट 15 वर्ड की तो लेंथ, लाइक 15 कैरेक्टर्स तो होनी चाहिए एटलीस्ट। कोई भी अपना एक पासवर्ड बार बार यूज ना करें। ऑल्सो अपडेट करते रहे अपने सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली, बिकॉज अपडेट करने से आप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से बचे रहेंगे। न्यू वल्नरेबिलिटी जो आ रही है उनसे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। यूज द वेल नोन एंटीवायरस प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉट फायरवॉल और अदर सिक्योरिटी टूल्स को भी यूज करें। एक्सेस कंट्रोल हो गया, एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीजों का यूज करें जिससे आपको और सिक्योरिटी मिले। आप वीपीएन का भी यूज कर सकते हैं। वीपीएन आपके कनेक्शंस को और भी सिक्योर बना देता है, जिससे आपका ट्रैफिक होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। हमेशा फ्री वीपीएन का नहीं, पेड वीपीएन का यूज करें, बिकॉज फ्री वीपीएन कई बार आपकी पर्सनल डाटा को बिग मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी बेच भी सकते हैं पैसों के लिए। और ये भी ध्यान से पढ़े उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कि ये लिखा है या नहीं, ये सारी चीजें। रेगुलरली अपने डाटा का बैकअप रखें, जिससे आपका डाटा हमेशा, अगर बाई चांस किसी प्रॉब्लम फंस भी जाता है तो बैकअप रिकवर हो सके। ऑल्सो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये भी आपको चालू रखना चाहिए, बिकॉज काफी जरूरी है। बहुत लोग इसे चालू नहीं रखते, पता नहीं क्यों नहीं रखते, क्या दिक्कत है जने इसमें, बट आप इन्हें चालू रखें। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जितना उसके ऑन रखें। ऑल्सो
फ्री वाईफाई के चक्कर में जगह जगह किसी भी वाईफाई से कनेक्ट ना करें। जो कि देखो पब्लिक वाईफाई पे क्या पता आपको कि कौन सा वाईफाई कनेक्ट हो, अगर वाईफाई से कनेक्ट करना भी पड़ रहा है तो वीपीएन का यूज करें, ठीक है ना, वीपीएन का यूज करें। सो इसके आगे की बात हम इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। तब तक के लिए बाय।